प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज का जो टॉपिक है आपके लिए कार्बोहाइड्रेट है। आप कैसे खोजेंगे वीडियोस में, क्योंकि अब धीरे धीरे वीडियोस की संख्या बढ़ती जा रही है और अब धीरे धीरे ये करीब करीब 100 के ऊपर वीडियोस टोटल हैं। तो आप टॉपिक वाइज देखिए। प्ले ग्रुप अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये प्ले ग्रुप का चैप्टर है, लेकिन आप सीधे टॉपिक डालिए कार्बोहाइड्रेट बाय डॉक्टर के श्रीवास्तव और तुरंत आपको टॉपिक आ जाएगा और आप आराम से पढ़िए। आपको खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं। शुरू के दिनों में, बल्कि काफ़ी दिनों तक इसी से नाम पड़ा इसका कार्बोहाइड्रेट, कि इट इज़ ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कि ये कार्बन का हाइड्रेट है। इसमें कार्बन है और वाटर मॉलिक्यूल है और फार्मूला इसका CxH2OY है, जिसमें कि Ax = Y। और ये फार्मूला पूरी तरह से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट में फिट होने लगा। ये आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है, जिसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 है, जिसको हम लिख सकते हैं C6H2O का 6। लेकिन आगे चल के देखा गया कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिले जो कार्बोहाइड्रेट हैं, सारी प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की रखते हैं, लेकिन इस फार्मूले में वो फिट नहीं बैठते। और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिले जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। तब इसका मतलब कि ये जो कार्बोहाइड्रेट नाम है, चूँकि अब कस्टमरी है, चला आ रहा है, इट इज़ ए मिसलीडिंग। कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये नाम चूँकि चला आ रहा है बहुत दिनों से, इसलिए चल रहा है। ये मिसलीडिंग नेम है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है क्या? जो मॉडर्न डिफिनीशन है, जो होनी चाहिए, वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। दिस इज द डिफिनीशन कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये कौन लोग हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब आप जानते हैं कि दो से ज़्यादा को हम लोग पॉली कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट को हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हैं, इनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो C6H12O6 है, जिसको आप ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहते हैं, आप देखेंगे कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? CHO है, CHOH का 4 है और CH2OH। So a number of hydroxy groups are there. This. So and this is aldehyde. So this is polyhydroxyaldehyde. फ्रक्टोज जब आप देखेंगे तो फ्रक्टोज में भी ये नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड के बदले कीटोन हो जाएगा। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपको पता है कि केमिकल फार्मूला इज सेम, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। एल्डिहाइड है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन है। तो हम देख सकते हैं दिस डिफिनीशन इज ओके फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। और अब हम लोग आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो फिर हम लोग कैसे करें कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को हम तरह तरह के ग्रुपों में बांट सकते हैं कि कौन कौन ग्रुप्स हैं। ये मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स। इसी तरह से डाइसेकेराइड्स हैं, ट्राइसेकेराइड्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब सवाल है कि मोनोसेकेराइड्स किसको आप कहेंगे? मोनोसेकेराइड उसको कहेंगे जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। मोनोसेकेराइड्स में फिर पुनः हाइड्रोलिसिस होकर कोई और सेकेराइड जब नहीं बनेगा तब उसको हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड। जैसे कि आपके पास C6
H12O6, ग्लूकोज इसी श्रेणी में आता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे आर मोनोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स कौन है? डाइसेक्राइड्स जो हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद C12H22O11 प्लस H2O एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस और एनी रिएक्शंस में जो हाइड्रोलिसिस होती है वो आपको देती है C6H12O6 प्लस C6H12O6। नो डाउट यहाँ पे इन्वर्टेस, दिस इज द एंजाइम कैटलिस्ट है। ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका फ्रक्टोज है। तो डाइसेक्राइड कौन है? जो हाइड्रोलिसिस के बाद दो मोनोसेक्राइड देते हैं उनको हम लोग डाइसेक्राइड कहते हैं। ट्राइसेक्राइड जो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देते हैं? 3 मोनोसेक्राइड देते हैं, लाइक दैट। और जब 3 से ज़्यादा हैं तो उनका नाम हम लोगों ने सीधे क्या कर दिया है? पॉलीसेक्राइड, जैसे स्टार्च। तो दिस इज ए सिंपल क्लासिफिकेशन कि मोनोसेक्राइड किसको कहते हैं, डाई, ट्राई। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चूंकि आजकल प्रचलन हो गया है तो इसमें पूछा जा सकता है कि भाई मोनोसेक्राइड कौन है, डाइसेक्राइड कौन है, या लैंग्वेज भी आपको दे देगा कि जो हाइड्रोलिसिस के बाद फर्दर कुछ नहीं देता है, हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है, वो क्या है, मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है। नॉलेज आपकी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है एंड you are able to give the answer if you have the knowledge from A to Z for the chapter। अगर चैप्टर में आपको सब कुछ आता है A to Z तो there is no problem for the objective question। उसके लिए अलग से कुछ तैयारी करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं कि इनमें जो कार्बोहाइड्रेट का जो शुगर है, शुगर लाइक कंपाउंड्स हैं, उनमें जो हम नाम लिखते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या बाकी और लोग हैं तो उनके नाम में हम लोग को किसका इस्तेमाल करना है? DL नॉमेनक्लेचर। ये जो DL नॉमेनक्लेचर है इट इज़ ओल्डर है, ये फिशर ने दिया था। और जो नया नामकरण है वो है RS को 3 वैज्ञानिकों ने दिया है, प्रिलॉग हैं, इनगोल्ड हैं और चान है। और ये मॉडर्न 1900 समथिंग में है, 20-25 के आसपास है, डेट आई एम नॉट क्लियर। लेकिन ये जो ओल्ड वाला है ये 1800 कुछ में है, दिस इज गिवन बाय फिशर। ये नॉमेनक्लेचर शुगर और शुगर लाइक कंपाउंड्स के लिए उपयोगी है। और जो RS नॉमेनक्लेचर है ये सभी तरह के कंपाउंड्स के लिए उपयोगी है। तो हम अमीन जब पढ़ते हैं और जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स भी इस तरह के, तो इसमें DL नॉमेनक्लेचर इज इम्पॉर्टेंट। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि MSc तक का बच्चा जिसको टोका नहीं गया है वो इस कैपिटल DL में और स्मॉल DL में अंतर ही नहीं कर पा रहा। मैं देख रहा हूँ कि स्मॉल DL को कैपिटल DL को सेम कहने लगता है, उसे फ़र्क ही नहीं कि स्मॉल DL क्या है। स्मॉल DL लाइट के रोटेशन को बताता है, जबकि कैपिटल DL का लाइट के रोटेशन से कोई मतलब ही नहीं है। स्मॉल DL इज एक्सपेरिमेंटल। जब तक आप कंपाउंड के सोल्यूशन से पोलरीमीटर में डाल के जब तक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो है या लेओ है, ये लाइट को दाहिने मोड़ रहा है या बाएं मोड़ रहा, नहीं बता सकते हैं। लेकिन कैपिटल DL इट इज़ ए नॉमेनक्लेचर, इसमें रूल है कि कौन ग्रुप कहाँ होगा तो क्या नाम होगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे दाहिने मोड़ने वाले कंपाउंड कैपिटल D कन्फिगरेशन के हैं और बहुत सारे कैपिटल L कन्फिगरेशन के भी हैं। इसका मतलब कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द स्मॉल DL एंड कैपिटल DL। इट इज़ वेरी क्लियर कि कैपिटल DL इज एक्सपेरिमेंटल relation with rotation of light, the rotation of light, plane polarized light. And here no relation, no relation with light rotation. और आपको पता है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर D लिखा है
इसका मतलब वो डेक्स्ट्रो है। डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन्स इट इज नॉन इंग्लिश वर्ड राइट। तो या तो डी लिखा होगा या लिखा होगा कंपाउंड के पास प्लस, और अगर यह लिखा है इट इज द मीनिंग ऑफ लेओ। लेओ इज ए नॉन इंग्लिश वर्ड एंड द मीनिंग इज लेफ्ट, एंड दिस आर माइनस, बट हियर देयर इज नो प्लस माइनस। तो हम नॉमेनक्लेचर में बढ़ने के पहले कार्बोहाइड्रेट में देखें कि डीएल नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। इसमें क्या है, एक रूल है फिशर का, वो बहुत इजी है, आपको फॉलो हो जाएगा और आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसमें करना आपको क्या है। इसमें आपको कंपाउंड का अगर जो स्ट्रक्चर लिखा, अगर ऐसे स्ट्रक्चर लिखा है कि भाई CHO है, CHOH है और 4 है, CH2O है, कोई पूछे कि कैपिटल D है, कैपिटल L है, द आंसर इज नो, योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। रॉन्ग क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं हो सकता है। अगर स्ट्रक्चर को लिखा होगा तब आप बता सकते हैं कि क्या है पूरा, उसको अगर वो स्ट्रक्चर पूरा बॉन्ड वाइज खोल के लिखा है तभी आप डीएल बता सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये हिस्टोरिकल है, पहले आप जान लीजिए क्या है कि फिशर ने जो पहला कंपाउंड है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से शुरू किया। ये हिस्टोरिकल कंपाउंड, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहीं से शुरुआत है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कहा, ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि पूछा नहीं जा सकता क्यों कहा है। आपको जानना है फैक्ट्स क्या होना है। आप नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़िए और पहले कायरल कार्बन को देखिए, वॉच करिए। आपको पता कि कायरल कार्बन कौन है। कायरल कार्बन उसको कहते हैं जिस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है, अलग अलग है। ये कार्बन है, अगर ये ए ग्रुप से जुड़ा है, बी से जुड़ा है, डी से जुड़ा है और ये ई से जुड़ा है, तब इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, दोनों ही कहते हैं। तो आप नीचे से ऊपर चलिए, पहले कायरल कार्बन को वॉच करिए। ये देखिए आप, ये कायरल है? आंसर इज नो, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं सेम, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। सो इट इज़ नॉट कायरल। अगर पहले ही कायरल तो ओके, नहीं कायरल तो आगे बढ़िए। आप जब यहाँ पढ़े तो नाउ दिस कार्बन इज कायरल, क्योंकि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो सो दिस कार्बन इज कायरल। और तब कायरल कार्बन में देखिए कि OH ग्रुप या NH2 ग्रुप अगर अमीनो एसिड है वो किधर है। इसका लाइट रोटेशन कोई मतलब नहीं, ये किधर है। अगर ये राइट हैंड साइड है, दाहिनी तरफ है, तब इसके कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, डी। ये डी है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और अगर यही कुछ इस तरह हो जाए, केमिकल फार्मूला सेम है और ये हो जाए OH इधर हो जाए, H हो जाए, तब ये किधर है, तब ये इधर आपका L फॉर्म हो जाएगा, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। ये आप ग्लूकोज में भी अपने देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर कैसे उसका नामकरण करेंगे। नामकरण मीन्स कैसे उसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि स्पेस में जो ग्रुप हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो आप ग्लूकोज के केस में देख लीजिए, ये जैसे सपोज़ हो सकता है स्ट्रक्चर लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर्पस समझाने का है कि ये ग्लूकोज है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये HOH है, बाकी यहाँ पे भी आपको पता है कि और लोग हैं, मान लीजिए यहाँ OHH है, यहाँ HOH है, यहाँ HOH है, हो सकता है इसमें चेंज भी हो, बट आई एम नॉट कंसर्न, आई एम नॉट बॉदर अबाउट दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, आई एम जस्ट वॉचिंग दिस कार्बन। केवल हम इस कार्बन को देख रहे हैं। कायरल सेंटर तो इसमें 4 हैं, लेकिन हम नीचे से चले, पहले कायरल कार्बन को देख रहे हैं, बाकी को नहीं देख रहे हैं।
बाकी क्या हमें मीनिंगलेस। और इससे अगर OH राइट है तो इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्लूकोज। तो दिस इज वेरी क्लियर कि आप फिशर फार्मूले में क्या करिए, नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, पहले कायरल कार्बन को वॉच करिए, अगर उससे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा, कैपिटल D। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं तरफ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, L कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। सो दिस इज द DL नॉमेनक्लेचर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शुगर एंड शुगर लाइक कंपाउंड। चूँकि आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं इसलिए आपको इन नॉमेनक्लेचर से सामना पड़ेगा, आपको जानना चाहिए कि क्या है ये, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, नॉलेज की दृष्टि से भी। I think today is okay. So this is the starting and कार्बोहाइड्रेट मुझे लगता है मैं 3rd ईयर BSc या कंपटीशन तक ले जाने के लिए 2-3 लेक्चर लूँगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामना। ओके।